सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणम। अनंतांत परम सिद्ध भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधुओं, आप हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के माध्यम के लिए। सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी सुविधा जिसके माध्यम से हम सभी लोग अपने मन में उठने वाले जो विकल्प है उन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। और यह हमारा सभी का सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि साक्षात पंचम परमेष्ठी साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हम सभी लोग इस सम्यक समाधान कार्यक्रम का एवं अपने विकल्पों का सम्यक समाधान पान कर रहे हैं। कितने महान पल होते हैं जिस पल में अपने मन में उठने वाली जो अज्ञानता है, जो विकल्प है, उस विकल्पों का समाधान हमें प्राप्त होता है। और इस समाधान को देने वाले कोई नहीं, श्रवण मुनि सुप्रभ सागर जी है। मुनिषि के मुखारविंद से हम सभी लोग प्रतिदिन ये कार्यक्रम एवं सम्यक समाधान का पान करते हैं और अपने मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान प्राप्त करते हैं। प्रतिदिन यह कार्यक्रम टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाया जाता है एवं उसके माध्यम से आप सभी लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं और उनके माध्यम से आपके विकल्प भी हम तक पहुंच रहे हैं। उस विकल्पों का समाधान मुनिषि के द्वारा प्रतिदिन किया जा रहा है और ऐसा समाधान आप और भी प्राप्त कर सकते हैं। अपने मन में उठने विकल्प हम हमें व्हाट्सएप के माध्यम से नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे जो नंबर चलते हैं उसके माध्यम से ये व्हाट्सएप के द्वारा आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। उस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषि के द्वारा उस सम्यक समाधान आपको प्रदान किया जाएगा। शुरुआत करते हैं आज की उस मंगल बेला को मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो वज्रायाणम नमो लोय सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु और विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से उन्हीं के सुयोग शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त करते हैं। जब विकल्प हमारे मन में उठता है तो हम उस विकल्प का समाधान के लिए किसी न किसी योग्य गुरु की खोज करते हैं। कभी कभी उसका समाधान हमें प्राप्त ही हो जाता है, लेकिन तीव्र पुण्य का उदय होता है जब हमें अपना विकल्प समीचीनता को प्राप्त कराने का अवसर प्राप्त होता है। और यदि उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान हमारे पुण्यानुबंधी पुण्य से किसी निर्ग्रंथ से गुरु से प्राप्त हो जाता है तो निश्चित ही वह हमारे कल्याण का मार्ग खोल देता है। ऐसे आत्म कल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए श्री सिद्ध क्षेत्र गजपंथा नासिक महाराष्ट्र से संप्रदा जैन महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, क्या तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि को तंत्र कह सकते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के तीर्थंकर भगवान की जो दिव्य ध्वनि कीर्ति है वह
पूर्ण रूप से जिनवाणी या उस तंत्र रूप स्वीकार करने में कोई भी दोष नहीं है। भले ही वह दिव्य ध्वनि है, पर यह दिव्य ध्वनि पूर्ण रूप से एक जिनवाणी का ही प्रतीक है। भगवान तीर्थंकर अपने केवल ज्ञान से चराचर को जानते हैं और उस चराचर को जानने के साथ साथ जो सामान्य जीव है, अन्य 3 गति के जो जीव है, उन तीनों गति के जीव जो समोशन में विराजमान होते हैं, उनके लिए अपने उस दिव्य ध्वनि, ओंकारमयी दिव्य ध्वनि के माध्यम से सभी के कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करते। तंत्र का अर्थ ही हुआ करता है कि विद्या या कोई ऐसा मार्ग जिसके माध्यम से जो किसी कार्य का, किसी वस्तु का जो हृदय है, जिसे संक्षेप में अगर कहे, इन शॉर्ट, जो भी उस कार्य का, उस ग्रंथ का जो सार हुआ करता है, उस सार को ही तंत्र कहा जा सकता है। और उस तंत्र के निमित्त से यह बहुत सारे उत्तर जीवों को प्राप्त होते हैं। और दिव्य ध्वनि के निमित्त से भी शायद आपने देखा होगा, सुना होगा, जब भी भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है, उन चारों गतियों के जीवों के कल्याण के लिए वहाँ धर्म का, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हुआ करता है। और इस अपेक्षा से उसे तंत्र कह दे तो कोई भी दोष नहीं है। जो आचार्य भगवंतों ने वर्तमान में भी, पूज्यपाद स्वामी जैसे आचार्य भगवंतों ने समाधि तंत्र जैसे ग्रंथ लिखे हैं, वहाँ आचार्य भगवंत का यही अभिप्राय है, जो समाधि के लिए बताने जाने वाला शास्त्र है, जिनवाणी है, उसे ही तंत्र कहा है। मंत्र भी उस दिव्य ध्वनि से बनते हैं, शास्त्र रूपी तंत्र भी दिव्य ध्वनि से ही प्राप्त होते हैं। इसलिए ये मंत्र, तंत्र आदि रूपी इस दिव्य ध्वनि को स्वीकार करना, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार से दोष नहीं है। पर मात्र जो तंत्र, यंत्र, जंत्र, मंत्र आदि अनेक शब्द है, उनको सामान्य भाषा में ना लेते हुए यहाँ भगवान की दिव्य ध्वनि को पूर्ण रूप से जो तंत्र रूप माना गया, वह ग्रंथ रूप ही स्वीकार करना होगा। अगर आपने कभी स्वाध्याय के पूर्व में ये सुना होगा, जो प्रतिज्ञा की जाती है स्वाध्याय के पूर्व में, ओंकारम बिंदु संयुक्तम आदि पढ़ते हुए प्रथम ग्रंथकर्ता वहाँ नहीं कहा जाता, अपितु वहाँ प्रथम तंत्रकर्ता ही कहा जाता है। इसलिए इस परिप्रेक्ष्य में ये अवश्य समझे कि मुख्य तंत्रकर्ता जो भगवान तीर्थंकर है, जिनके दिव्य ध्वनि के माध्यम से हमें ये जिनवाणी, ये शास्त्र, आगम प्राप्त होता है, उन्हें तंत्र ही कहा जा सकता है। जैसे प्रतिज्ञा में भी कहा जाता है मुख्य तंत्रकर्ता, उत्तर तंत्रकर्ता, ततोत्तर तंत्रकर्ता आदि के रूप में वहाँ यही परम सत्य स्वीकार करे कि भगवान की दिव्य ध्वनि एक प्रकार का तंत्र ही है। उसमें कोई भी किसी भी प्रकार से उसे तंत्र स्वीकार करने में, जिनवाणी या आगम स्वीकार करने में दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सौम्या जैन, विदिशा, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, तत्वार्थ सूत्र पढ़ते समय यदि बीच बीच में अध्याय ना पढ़ा जाए, उसके सूत्र पढ़ते ना बने, तो मिलाकर पढ़ने लेने में क्या पाप लगता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आचार्य भगवंतों ने सम्यक ज्ञान के 8 अंग कहे। जैसे सम्यक दर्शन के 8 अंग हुआ करते हैं, ऐसे ही सम्यक ज्ञान के 8 अंग हुआ करते। उसमें शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, अनिन्नवाचार आदि आदि इन 8 अंगों में से प्रथम मुख्य अंग है शब्दाचार। जितना शुद्ध उस आगम को, आगम के सूत्रों को, आगम की गाथाओं को व्यक्ति पढ़ेगा, उतना ही वह उसके सम्यक ज्ञान को वृद्धिंगत करने वाला निमित्त हो सकता है। क्वचित कदाचित कोई व्यक्ति उन ग्रंथों का, आगम सूत्रों का, आगम गाथाओं का स्पष्ट उच्चारण नहीं कर पा रहा है, तो वह उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान में, या उसका सम्यक ज्ञान दोषपूर्ण ही स्वीकार किया जा सकता है। इसलिए ये समझना
चाहे तत्वार्थ सूत्र के सूत्र हो या अन्य भी कोई ग्रंथों के सूत्र या गाथा आदि क्यों ना हो, अगर किसी कारण से उनका व्यवस्थित उच्चारण नहीं बन पा रहा है, सूत्र नहीं बन पा रहे हैं, अध्यायों का उच्चारण नहीं बन पा रहा है, तो उसे छोड़ देना, उसे तोड़ मरोड़ कर अपनी भाषा में जैसा बने वैसा पढ़ना किंचित भी उचित नहीं है। प्रयास यही करना पड़ेगा कि उन सूत्रों को हम किस प्रकार से अच्छे से पढ़ सकते हैं। जैसे अगर तत्वार्थ सूत्र को लेकर ही समस्या है तो ये तत्वार्थ सूत्र का वर्तमान में बहुत सारे स्थानों पर जैसे यूट्यूब आदि के माध्यम से आप उसका उच्चारण सुने, कहाँ पर आप अटक रहे हैं, कहाँ आप भूल कर रहे हैं, उसको समझे और उसे पुनः पुनः ठीक करने का प्रयास करें। वर्तमान में बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी और बहुत सारे ऐसे कार्य वर्तमान में प्रारंभ हो चुके हैं जिसके निमित्त से आप अपने इस सम्यक ज्ञान को बढ़ाने के लिए अनेकानेक निमित्तों को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी कहा, यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे स्थानों पर तत्वार्थ सूत्र के अध्यायों को पढ़ाया जाता है, उसका उच्चारण सिखाया जाता है। धारावाहिक प्रवाह से तत्वार्थ सूत्र के सूत्रों का वाचन भी आपको शायद यूट्यूब आदि के माध्यम से मिले। तो जहाँ जहाँ आपको ऐसा प्राप्त हो, आप उसे पढ़े, उसे सुने, उसे सुनते सुनते उसके साथ उच्चारण करने का प्रयास करें। जितना इसका अभ्यास बढ़ेगा उतना उतना ही विशेष आप अपने कर्मों की निर्जरा करने के लिए कार्य कर सकते। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, तत्वार्थ सूत्र आदि आगम ग्रंथों को पढ़ने से जीव नियम से अपने कर्मों की निर्जरा को प्राप्त होता है और कर्मों की निर्जरा को प्राप्त करने के लिए उसका शुद्ध उच्चारण, उसका व्यवस्थित अर्थ, ये सब कुछ ज्ञात होना, जानना परम आवश्यक हुआ करता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखते हुए आप तत्वार्थ सूत्र पढ़ते समय अध्यायों को ना छोड़ें, उसे किसी अन्य समय में, यानी जब आप पाठ करते हैं उसके अलावा अन्य समय में उसका उच्चारण करना सीख लें। क्रम क्रम से उसका उच्चारण कैसे होता है, शुद्ध अर्थ क्या है आदि सबको पढ़ते हुए ही आप अगर वह पठन कर रहे हैं, पाठन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं तो कर्मों की निर्जरा होगी। अन्यथा अशुद्ध उच्चारण के निमित्त से उसे तोड़ मरोड़ के पढ़ने से, किसी सूत्रों को छोड़ देने से नियम से आपको पाप लगेगा। माना कि सामने लिखा कुछ है और आप उच्चारण नहीं कर पा रहे और गलत पढ़ रहे हैं, तो वहाँ हो सकता है ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्मों का भी आश्रव बंद होने की संभावना है। इसलिए सर्वोत्कृष्ट बात यही है कि जहाँ से हम पढ़ सके, अगर कोई साक्षात गुरु पढ़ाने के लिए है, कोई विद्वान ज्ञानी है जिनसे हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, तो सबसे पहले उनसे पढ़े। नहीं तो वर्तमान की बहुत सारी तकनीक सामने है, उनके माध्यम से हम अपने शब्दों को ठीक करने का प्रयास करें और पुनः पुनः उसका अभ्यास रिवीजन करते हुए उसका शुद्ध उच्चारण करने का प्रयास करें। क्योंकि अशुद्ध उच्चारण करना, छोड़ना आदि आदि के निमित्त से पाप अवश्य ही लगेगा। पुण्य की प्राप्ति के लिए आप अपनी भावों की विशुद्धि बढ़ाएं, उस ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्मों के आश्रव से बचने के लिए आप अपने उच्चारण को शुद्ध करें और शब्दाचार, अर्थाचार और उभयाचार, इन सभी का ध्यान रखते हुए अपने ज्ञान को सम्यक ज्ञान बनाने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती काव्या जैन, जतारा, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, मैं अपने पति के मंदिर के धोती दुपट्टा को धोकर एवं सुखाकर उठाकर रखते हैं, तो क्या इसमें दोष लगता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आगम के परिप्रेक्ष्य में आगम की व्यवस्था और वर्तमान में देखने में आने वाली भिन्न भिन्न व्यवस्थाओं को, क्षेत्रीय परंपरा को हमें बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। क्योंकि पूजन आदि आदि करने की, उसके लिए शुद्ध वस्त्रों की व्यवस्था, ये तो आगम में कई कालों से, अनादि कालों से चलने वाली व्यवस्था है। इसलिए इस विषय में हम व्यवस्थित ये बातों का निर्णय करें कि जो ये वस्त्र, धोती दुपट्टा आदि आदि जो पूजन अभिषेक के निमित्त से पुरुष वर्ग पहनता है, उसके लिए पूर्ण रूप से शुद्धि का ध्यान रखना आवश्यक है।
आगम के परिप्रेक्ष्य में इसमें कोई भी दोष नहीं है। कोई महिला अपने उस पति के धोती दुपट्टे को शुद्ध सोले में उठाकर अलग रखे, उससे वह अभिषेक पूजा करे, इसमें वैसा वास्तविक कोई दोष नहीं है। पर क्षेत्रीय परंपरा, स्थानीय परंपरा आदि को देखते हुए ये निर्णय करना होगा कि कई स्थानों पे जहाँ ये वर्जित माना जाता है उन स्थानों पर इन्हें ना किया जाए, जबकि आगम में इसका ऐसा कोई भी वर्णन नहीं आता। मात्र आगम में यही वर्णन प्राप्त होता है कि पुरुषों को शुद्ध धोती दुपट्टा में ही भगवान का अभिषेक पूजन करना चाहिए। वह किसके द्वारा उठाना चाहिए, कौन नहीं उठा सकता, कौन स्पर्श नहीं कर सकता, ऐसा कोई भी प्रमाण आगम में प्राप्त नहीं होता। पर यह ऐसा भी कहा जाता है कि जो जनपद सत्य है, लोकमत सत्य है, उसे समझते हुए क्षेत्रीय परंपरा को भी कुछ अंशों में समझते हुए नहीं करना चाहिए। ये परम सत्य होने पर भी आगम में उसका किसी भी प्रकार से कोई निषेध नहीं है, क्योंकि धोती दुपट्टा सूखने के बाद शुद्ध हो जाता है और वह शुद्ध वस्त्र आप अपने शुद्धि में उठा रहे हैं पूर्ण रूप से, तो उसमें कोई दोष नहीं है। पर जो देखने में वर्तमान में आता है कि लकड़ी के माध्यम से या किसी अन्य कारणों से उसको उठाना, पुनः पन्नी आदि में रखना, ये व्यवस्था आगम में नहीं है। अगर आप शुद्ध सोले में हैं तो उस शुद्ध सोले के व्यक्ति के द्वारा, वह कोई भी क्यों ना हो, उसे वस्त्रों को उठाकर सुखाकर व्यवस्थित रख लेना, उसे पहनकर पुरुष वर्ग अभिषेक पूजा करे, इसमें आगम के परिप्रेक्ष्य में दोष नहीं है। यद्यपि क्षेत्रीय परंपरा इसे स्वीकृत नहीं करती, पर आगम के परिप्रेक्ष्य में इसमें दोष नहीं है। और उस आगम की परिप्रेक्ष्य और क्षेत्रीय परंपरा, इन दोनों का तालमेल बैठाल कर ही व्यक्ति को इस विषय में निर्णय करने की आवश्यकता है, और उसे समझते हुए ही ये विचार किया जाए क्या करे क्या नहीं करे। उसी अनुसार ही दोष रहित कार्य श्रेष्ठतम है। पर आगम के परिप्रेक्ष्य में कोई दोष, कोई पाप बिल्कुल भी उसमें नहीं है। पर लोक परंपरा, क्षेत्रीय परंपरा को समझते हुए ही आप कार्य करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सावित्री जैन, औलिया, रानीपुर, उत्तर प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, पूजन के स्थाप में जो जल आदि होता है उसे कहाँ डालना चाहिए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पूजन करते समय जो स्थाप या ठोना में पूजन का स्थापना आदि की जाती है, वहाँ उस स्थापना के निमित्त से बहुत सूक्ष्मता से उस पूजन की व्यवस्था, स्थापना की व्यवस्था को समझने की आवश्यकता है। उस ठोने में या स्थाप में जो भगवान की स्थापना या पूजा करते समय देवशास्त्र गुरु का जो आह्वान किया जाता है, वहाँ किसी भी प्रकार से ठोने में हम भगवान को नहीं बुलाते हैं, ना देवशास्त्र गुरु को विराजमान करते हैं। मंत्र भी स्वाभाविक रूप से यही कहते हैं कि अत्रो अत्रो मम सन्निधो, हम अपने हृदय में प्रभु को, गुरु को, देवशास्त्र गुरु, पंचपरमेष्ठी आदि को आमंत्रित करते। वहाँ ठोने में या स्थाप में मात्र संकेत रूप से चावल हो या कोई लौंग आदि के माध्यम से स्थापना की जाती है, आह्वान किया जाता है कि हमने इतने प्रकार से पूजा में स्थापना प्रारंभ की है, इन भगवानों की पूजा की, इतनी पूजा की। ये एकमात्र संकेत रूप उस ठोना या स्थाप की व्यवस्था होती है जहाँ लौंग आदि के माध्यम से स्थापना की जाती। इसलिए ये पहले निर्णय करे कि वहाँ किसी भी प्रकार से कोई भगवान को आमंत्रित नहीं किया गया है कि जिसका विसर्जन करके वह गंधोदक का रूप बन जाए। एकमात्र सांकेतिक चिन्ह, सांकेतिक कार्य वहाँ पर किया जाता है, जो कि स्थापना में लौंग आदि रखी जाती है। वह किसी भी प्रकार से भगवान का आकार, भगवान की स्थापना बिल्कुल भी नहीं है। भगवान को तो हम हृदय में ही स्थापित करते हैं, वहाँ मात्र एक सांकेतिक क्रिया होने से उसके विसर्जन के उपरांत वह किसी भी प्रकार से कोई गंधोदक नहीं बनता। बहुत सारे जीवों का ये मानना होता है कि वह जब भगवान को हमने आमंत्रित किया है, आह्वान किया है, तो उसमें विसर्जन के बाद पानी डालने से वह भी गंधोदक हो जाएगा। तो वह किंचित भी किसी भी प्रकार से गंधोदक नहीं होता। वहाँ न भगवान का आमंत्रण है, न भगवान की स्थापना है, स्थापना हृदय में है। वह संकेत रूप से चढ़ाए गए वह चावल या लौंग आदि कार्य वहाँ पर होते।
इसलिए जो जल विसर्जन के निमित्त से उन स्थाप या ठोना में चढ़ाए जाते हैं उसकी आशिका लेना ऐसा ही शब्द प्राप्त होता है। वहाँ गंधोदक लेना यह कहीं भी शब्द प्राप्त नहीं होता। गंधोदक तो मात्र पंच परमेष्ठी की प्रतिमा आदि आदि के निमित्त से ही जो जल उनके ऊपर चढ़ाया जाता है, चाहे भगवान की प्रतिमा हो, गुरु के चरणोदक हो, ये तभी प्राप्त होता है। ठोने का जल विसर्जन के उपरांत हम गंधोदक के रूप में नहीं अपितु सामान्य आशिका के रूप में ग्रहण करते हैं। तो आशिका के रूप में उसे ग्रहण करने के बाद उसका विसर्जन जरूरी नहीं है कि आप गंधोदक में ही करें। जहाँ सामान्य द्रव्य यानी अष्टद्रव्य जो थाली में चढ़ाई है उन अष्टद्रव्यों में ही आप उसका विसर्जन करें, या जो जल चढ़ाने के लिए कटोरी या जल चढ़ाने के लिए जो भी सामग्री रखी है उसमें भी आप उस जल को रख दे, विसर्जित कर दे, तो कोई उसमें दोष नहीं है। पर ये पुनः ध्यान रखें वह गंधोदक नहीं है, मात्र आशिका के रूप में ही हम उस विसर्जन के जल को जो ठोने में प्राप्त होता है उसे ग्रहण करते हैं। इसलिए वह गंधोदक नहीं है। वह सामान्य द्रव्य के विसर्जन के साथ ही विसर्जित कर दे, जल में विसर्जित कर दे, उसी थाली में भी विसर्जित कर दे, तो कोई उसमें दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अदिति जैन, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। तीनों महाराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, मेरा प्रश्न यह है कि जो जैसे भविष्य की जो 24 हैं वो तय हैं, तो क्या कौन से आत्मा जैसे श्रेणिक राजा हैं वो भी तीर्थंकर बनेंगे, तो कौन से तीर्थंकर बनेंगे, क्या यह भी तय है? तो अगर ऐसा है तो जैसे हमारी जो 24 है उसमें आदिनाथ भगवान की समूशरण में यह हुआ था कि उन्होंने बोला था कि हमारे खानदान से भी कोई आने वाला तीर्थंकर बनेगा, और जब मारीची ने यह सुना तो उसे अहंकार आ गया। अगर मारीची ने यह सुना नहीं होता और अगर उसे अहंकार नहीं आया होता तो क्या वह अजितनाथ भगवान बनता या फिर महावीर भगवान ही बनता? महाराज जी, इस शंका का समाधान दें। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु नमोस्तु। जो भगवान तीर्थंकर बनने का क्रम हुआ करता है वह पहले से ही पूर्ण रूप से तय हुआ करता है। जैसे नरक में बैठा हुआ वह श्रेणी का जीव आने वाले 24 में यानी भविष्यकालीन 24 में तीर्थंकर बनेगा, मात्र तीर्थंकर ही नहीं अपितु वह पहले क्रम का तीर्थंकर बनेगा, ये भी नियत है। और मात्र श्रेणी के जीव के ही बारे में नहीं अपितु जितने भी तीर्थंकर 24 में यानी भविष्य के 24 में आने वाले हैं उन प्रत्येक जीवों का इतिहास प्रमाण सहित हमें आगम में प्राप्त हो सकता है। भले ही वर्तमान में हमारे पास संपूर्ण आगम नहीं है विदेह के तीर्थंकरों का और भविष्य के पूर्ण तीर्थंकरों का वर्तमान में अभाव है आगम प्रमाणों का, पर ये परम सत्य है कि भगवान के केवल ज्ञान में भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल झलकते हैं और तीनों कालों के निमित्त से कौन सा जीव क्या बनने वाला है, कौन से गति से आकर कौन से तीर्थंकर बनने वाले हैं, कौन कौन से स्वर्ग से आने वाला है, ये बिल्कुल पूर्ण रूप से भगवान के केवल ज्ञान में झलका हुआ होता है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि जो श्रेणी का जीव है कौन से नंबर का बनेगा, क्या बनेगा, जबकि आने वाले भविष्य के 24 तीर्थंकरों का क्रम बिल्कुल बिल्कुल नियत है। कौन कहाँ से आया, कहाँ से पहुँचने वाला है, ये परम सत्य ही स्वीकार करना होगा। उसी प्रकार से जो हमारी वर्तमान की 24 है उसके विषय में भी हमें यही निर्णय करना होगा कि जो मारीची का जीव तीर्थंकर बनने वाला था, यह जो प्रमाण मिलता है उसे व्यवस्थित आगम प्रमाणों से समझने की आवश्यकता है। जैसे महापुराण जैसे महान ग्रंथ में 24 तीर्थंकरों का चारित्र बखान करते हुए आचार्य भगवंत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मारीची भले ही प्रथम तीर्थंकर के समोषण में पहुंचा था, उसे अहंकार हुआ तीर्थंकर बनने के उस बात को समझने से, पर वहाँ स्पष्ट रूप से आगम प्रमाण से ये बात जाने कि वह अंतिम तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर ही बनने वाले थे।
पर फिर भी वह अहंकार आने से फिर क्या घाटा हुआ, वहाँ ये समझना होगा जो उनकी भवावली थी, वह जो अल्प भवावली थी, वह भवावली दीर्घ हुई। अगर माना कि वहाँ उन्हें अहंकार नहीं सताता तो वे तीर्थंकर तो 24वें ही बनने वाले थे। वे अजितनाथ या शांतिनाथ अन्य कोई तीर्थंकर बनने वाले थे ही नहीं। अपितु वहाँ यह प्रमाण समझना होगा कि अगर वह अहंकार नहीं करते, मिथ्यात की स्थापना नहीं करते, 363 मत उत्पन्न नहीं करते, तो हो सकता था कि उनका एकाध दो भव में ही तीर्थंकर बनना संभव था। अंतर इतना वहाँ पड़ा कि जो अनेकानेक पर्यायों को मारीची की बाद उन्होंने प्राप्त किया, कहीं अकौवा की पर्याय उन्होंने प्राप्त की, कहीं वैश्या की पर्याय प्राप्त की, कहीं शेर की पर्याय प्राप्त कर ली, तो ये शूद्र भवों के निमित्त से जो उनकी भवावली यानी भवों की संख्या वहाँ दीर्घ हुई थी, ना कि उनके क्रम का किसी भी प्रकार से कोई उल्लंघन नहीं हुआ। क्योंकि इस विषय को लेकर आगम में और वर्तमान में बहुत सारा ऊहापोह है, पर वास्तविकता यही है कि उनको 24वें ही अंतिम तीर्थंकर ही बनना था। ये भगवान के केवल ज्ञान में झलका था। अगर हम ये माने कि उनको कोई तीर्थंकर बनना था तो क्या भगवान का केवल ज्ञान परम सत्य नहीं था क्या? भगवान को तो बिल्कुल एक एक पल का, एक एक समय का हिसाब पक्का उनके केवल ज्ञान में झलकता है। तो उनके केवल ज्ञान में तो ये परम सत्य झलका था, उनके वाणी में भी यही खिराक था कि तुम्हें तो अंतिम तीर्थंकर बनना है। और जैसे ही उसने वह अंतिम तीर्थंकर बनने की बात सुनी थी, तत्क्षण में अहंकार आने से उनका जो भवावली का समय था, यानी जो 2-4 भवों में वे तीर्थंकर बनते, क्या स्वर्ग में जाते, एक ही भव में अगले पर्याय में वो तीर्थंकर बनते, या कोई एकाध और पर्याय प्राप्त करके वो तीर्थंकर बनते, पर छोटे छोटे भवों के निमित्त से वह भवावली को बढ़ाते हुए, भवों की संख्या बढ़ाते हुए अंतिम तीर्थंकर बने। वे अन्य तीर्थंकर बनने वाले नहीं थे। ये क्रम जो जैसा भगवान के दिव्य ध्वनि में, भगवान के केवल ज्ञान में झलका होता है, बिल्कुल वही वैसा ही परम सत्य क्रम से ही जाना जाता है। बिल्कुल वैसा ही होना था जो ज्ञानी ने जाना था, या ऐसा कह दो जो जो ज्ञान भगवान के ज्ञान में झलका था वही उन्होंने दिव्य ध्वनि के माध्यम से कहा, जो होने वाला था। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिन बंधुओं, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुनिषी सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच, यस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन एवं ये सम्यक समाधान प्रतिदिन प्रसारित होता है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा आप सब चीज़ों को अप टू डेट रह सकते हो। प्रतिदिन मुनिषी के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनवार टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनिषी के प्रवचन के लाभ जिनवार टीवी के माध्यम से ले सकते हैं। सम्यक समाधान यह कार्यक्रम प्रतिदिन ठीक 4 बजे अपने आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। एक नया टीवी चैनल आदिनाथ टीवी चैनल, जिसके माध्यम से यह सम्यक समाधान का प्रसारण ठीक 4 बजे होता है। आप सभी लोग घर बैठे टीवी के माध्यम से भी इस कार्यक्रम का लाभ लेते हुए अपने मन के उठने वाले विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। 8707548811 यह हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। आप इस व्हाट्सएप के नंबर पे अपने विकल्प भेज सकते हैं एवं इस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषी तक पहुंचाया जाएगा और मुनिषी के मुखारविंद से हम सभी लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। अगर आप व्हाट्सएप से टाइप नहीं कर सकते हो तो एक कागज़ पेन पे अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना विकल्प लिख के उसकी फ़ोटो खींच के आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं एवं उस फ़ोटो को व्हाट्सएप के द्वारा हम तक पहुंचा दें एवं उसके माध्यम से आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। सम्यक.समाधान@gmail.com यह हमारी ईमेल की आईडी है। अगर आप ईमेल के माध्यम से आप अपने विकल्प भेजना चाहते हो, अपने ईमेल के माध्यम से अगर आप ज़्यादा उसको अपने विकल्पों को हम तक पहुंचाना चाहते हो, तो हम अपने विकल्पों को आप जीमेल के माध्यम से सम्यक.समाधान@gmail.com इसके माध्यम से आप आपके विकल्प हमारे तक पहुंचा सकते हो। प्रतिदिन मुनिषी के प्रवचन 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही नाविन्यपूर्ण विकल्पों के साथ हम आप तक पहुंचते रहेंगे। तब तक आप देखते रहे सुप्रभ उवाच,
आप सभी को जय जिनेन्द्र मुनि जी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।